दोस्तों, जब आप नॉटिंघम कैसल से बाहर निकलते हैं तो निकलते ही दाएं हाथ पर आपको दीवार के उस पार जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको एक मुजस्मा नज़र आएगा। जी हाँ, रॉबिन हुड का मुजस्मा। आए चलते हैं रॉबिन हुड के मुजस्मे के पास और सुनाते हैं इस मशहूर चोर की कहानी, जो चोरी करता था, डाका मारता था, लेकिन यहाँ के गरीबों के दिलों को जीत लिया करता था। रॉबिन हुड। ये है रॉबिन हुड का मुजस्मा। जी हाँ, जो तीर चला रहा है, और तीर किस पर चला रहा है ज़रा गौर कीजिए, ज़िंदान खाने पर। कि ये शख्स उन ज़िंदान खानों, उन जंजीरों के ख़िलाफ़ है जो बादशाहों ने कतगने गरीबों पर लगा रखी होती थी। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रॉबिन हुड की कहानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी। प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आया हुआ हूँ आज यूके के शहर नॉटिंघम में, और ये है रॉबिन हुड का मुजस्मा। जी हाँ, रॉबिन हुड कौन था, ये एक बड़ा अहम सवाल है, और ये कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। रॉबिन हुड कौन था और इसकी कहानी इतनी मशहूर क्यों है। रॉबिन हुड एक गरीब आदमी था। नॉटिंघम के करीब एक जगह है शायरवुड, उसका ये रिहायशी था। गरीब आदमी था, एक आम आदमी था। दोस्तों, ये 800 साल पुरानी बात है कि यहाँ हुकूमत थी एक बादशाह की जिसका नाम रिचर्ड था, और रिचर्ड बड़ा अच्छा और बड़ा नेक बादशाह था। रियाया उसकी वजह से बहुत खुश थी, उसकी तारीफ़ किया करती थी, और सब चैन और सुकून की बांसुरी बजाया करते थे। रॉबिन हुड जो है, इसकी ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। बादशाह सलीबी जंगों में हिस्सा लेने के लिए गया और लापता हो गया। उसके पीछे उसके तख्त पर कब्ज़ा कर लिया उसके भाई ने, जिसका नाम जॉन था। उसके तख्त पे कब्ज़ा कर लिया और उसकी जगह पर आकर बैठ गया, और वो बड़ा सख्त तबीयत का आदमी था, बड़ा गुस्से वाला था, और उसको पैसे कमाने की बहुत हिवस थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर रिचर्ड वापस आ गया तो फिर उसकी ये बादशाही भी जाएगी और वो पैसे नहीं कमा सकेगा। तो उसका ये ख्याल था कि रिचर्ड के वापसी से पहले पहले बहुत सारे पैसे जमा कर ले। जॉन के गुमाश्तों ने रॉबिन हुड की एक ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, जो कि काश्तकारी की ज़मीन थी। रॉबिन हुड एक शरीफ आदमी था, लेकिन बहुत अच्छा तीरंदाज था, बहुत अच्छा घोड़सवार था, नेज़ेबाजी बहुत अच्छी करता था, और यहाँ के जंगलों में पल के जवान हुआ था। उसने किया ये कि पहले अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी ज़मीन वापस ना मिली तो फिर उसने ताइया ये किया कि वो सरकारी जो ख़जाना है, जिस बग्गी में जाता है, उस बग्गी को लूटेगा। दोस्तों, रॉबिन हुड ने अपने कुछ दोस्तों को जमा किया और जो सरकारी उस वक्त के बादशाह की जो बग्गी ख़जाना जा रहा था जिस बग्गी में, उस बग्गी को लूट लिया, और उसका ये ख्याल था कि उसने अपनी ज़मीन के पैसे पूरे कर लिए, बल्कि वो उससे ज़्यादा हासिल कर लिए थे। लेकिन जब वो गया जंगल में और वहाँ से एक ऐसे इलाके से गुज़रा जहाँ कुछ लोग रहा करते थे, एक बस्ती थी, तो उसने वहाँ एक बूढ़ी औरत को रोते देखा, जो भूख के हाथों रो रही थी, और बादशाह को, उस वक्त के बादशाह को, जॉन को बदुआएँ दे रही थी। उस औरत के साथ साथ उस इलाके के तमाम गरीब गुरबा रॉबिन हुड के गिर्द इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, और रॉबिन हुड ने वो सारा ख़जाना जो बादशाह का लूटा था, और उसने सब उनमें बांट दिया। दोस्तों, उसके बाद लोगों ने रॉबिन हुड से मोहब्बत शुरू कर दी, और रॉबिन हुड ने तय कर लिया कि वो अमीरों को, नवाबों को, बादशाहों को लूटेगा, और गरीबों को वो पैसे देगा ताकि वो एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों, ये बात जॉन को बहुत बुरी लगी, और उसने रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए बड़ी कोशिश की, और उसके गुमाश्ते, उसकी फ़ौज जब भी शेरवुड के इलाके में रेड करती थी या छापा मारती थी, तो दोस्तों फिर लोग रॉबिन हुड का पता उसको नहीं बताते थे। जी हाँ, रॉबिन हुड किसी भी घर में छुप जाता था, किसी भी जंगल में चला जाता था, लेकिन उसके बारे में कोई ज़बान खोलता नहीं था। तो रॉबिन हुड करता ये था कि अमीरों को लूटता था और गरीबों की सहायता किया करता था। तो बादशाह जॉन को बहुत गुस्सा था रॉबिन हुड पर, और वो चाहता था कि रॉबिन हुड को अरेस्ट किया जाए और उसको मार दिया जाए। तो दोस्तों, हुआ ये कि
जॉन बादशाह ने जब अपनी सारी कोशिशें कर लीं और उसकी कोई कोशिश कामयाब ना हुई तो उसने एक चाल चली, और चाल उसने ये चली कि उसने ऐलान किया कि जो शख्स भी 10 तीर एक टारगेट पे मारेगा तो उससे मैं अपनी भतीजी की शादी कर दूंगा, जो कि बहुत खूबसूरत थी शहज़ादी। ये बात जब पता लगी रॉबिन हुड को तो उसने तय किया कि वो भी जाएगा और बादशाह की भतीजी से शादी करेगा, क्योंकि वो एक बेहतरीन माहिर तीरंदाज था। और दोस्तों जाने क्यों मुझे पता नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रॉबिन हुड जो है वो सब्ज़ रंग के कपड़े पहनता था और इसके जितने हवारी इसके साथी इसके साथ डाका मारा करते थे, चोरी किया करते थे, वो भी तमाम सब्ज़ रंग के कपड़े पहनते थे। दोस्तों बादशाह जॉन की खूबसूरत भतीजी लेडी मैरियन थी और जिसके हुस्न के चर्चे बरतानिया के शहरों में थे, और रॉबिन हुड वाहिद वो शख्स था जो यकीनन उस टारगेट को अचीव कर सकता था। आप देख रहे हैं कि रॉबिन हुड के चाहने वाले लड़कियां कितनी सारी उसके पुतले के नीचे खड़ी हुई हैं। तो दोस्तों लेडी मैरियन से शादी करने के लिए रॉबिन हुड ने फैसला ये किया कि वो महल जाएगा और महल में जाकर टारगेट को अचीव करेगा, तीरों को अपनी जगह पर मारेगा और लेडी मैरियन से शादी करेगा। दोस्तों उसके साथियों ने उसको मना किया लेकिन वो बाज नहीं आया, लेकिन उसके साथी क्योंकि उसके जानिसार थे उन्होंने भी कुछ प्लान कर रखा था। और ये सब लोग जब महल में पहुँचे, इस किले में पहुँचे जो पीछे आप देख रहे हैं, तो एक शख्स ने रॉबिन हुड को पहचान लिया, लेकिन रॉबिन हुड और उसके साथियों ने बड़ी चालाकी के साथ उसको एक कुएं में फेंक दिया। और रॉबिन हुड ने जाकर जब वो तीरंदाजी की और वो टारगेट अचीव किया और 10 के 10 तीर निशाने पर मारे, तो बादशाह समझ गया कि ये कोई और नहीं रॉबिन हुड है। बादशाह ने उसको अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया। इससे पहले इसके साथियों ने बादशाह को, वो जो आप हमारी फिल्मों में आप देखते नहीं है कि पिस्तौल आती है तो कहता है हैंड्स अप, और उस बंदे की कनपटी पे एक पिस्तौल आती है कि हैंड्स अप, और कहता है इसको जाने दो। इसी तरह रॉबिन हुड के साथियों ने वेरी फिल्मी अंदाज में बादशाह के गले पर छुरी रख दी और बादशाह ने उनको वहाँ से जाने दिया। लेकिन रॉबिन हुड जो है उस बादशाह की भतीजी पर फ़िरफ़्ता हो चुका था, उसको मोहब्बत हो गई थी और वो उसको कह कर गया था कि एक वक्त आएगा मैं आऊँगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और मैं तुमसे शादी करूँगा। दोस्तों देखिए नॉटिंघम से निकलने के बाद मोटरवे पर कितना खूबसूरत मंजर है और बड़ी बेहतरीन धूप निकली हुई है, और इधर वाले इधर जा रहे हैं पता नहीं क्या करने, और उधर वाले उधर जा रहे हैं पता नहीं क्या करने। देखिए ये है शेयरवुड। जी हाँ, ये वो इलाका है जहाँ डाका मारने के बाद रॉबिन हुड आकर छुप जाया करता था और इर्द गिर्द के गाँव के लोग भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देते थे, और बादशाह जो उस वक्त का जालिम बादशाह जॉन उसको ढूंढ नहीं पाता था। शेयरवुड का इलाका ये जंगलात में आपको दिखा रहा हूँ, और ये मोटरवे ऐसी चल रहे हैं। रॉबिन हुड की कबर थे, तो रॉबिन हुड की कबर पे जाते हुए फ्लॉक्टन का इलाका है ये थिदा पेंडे, और हम जा रहे हैं मीरफील्ड की तरफ जहाँ रॉबिन हुड की कबर है। और एक बहुत तवील सफ़र तय करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और देखें मेरे लेफ़्ट साइड पर बड़ी खूबसूरत मनाजिर हैं और फील्ड्स हैं, और ये देखें फ्लॉक्टन का इलाका, ये लिखा हुआ है रॉबिन हुड कॉटेज, ये देखें। और ये देखें आप, ये बड़े अच्छे खूबसूरत से गधे हैं, और वो दूर एक सुरंग नज़र आ रही है हमें, ये क्या है ये मैं बाद में देखूंगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं रॉबिन हुड की कबर पे जो कि सड़क के उस तरफ है। यहाँ के इशू ये आया है कि हमारा जो गूगल मैप है वो ख़त्म हो गया है और हम सर्च कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि रॉबिन हुड की कबर कहाँ है। अब जो गूगल मैप है वो हमें बता रहा है कि यहाँ आकर हमें ऊपर की तरफ जाना है जंगलों में, और वहाँ कहीं रॉबिन हुड की कबर है, और ये एक बड़ा गंभीर मसला है। और देखते हैं इसको हम कैसे हल करते हैं, किसी लोकल को देखते हैं कि वो हमें गाइड कर सके। डॉक्टर साहब ये मसला क्या आ रहा है, अब हमें बताइएगा ज़रा। सर ये हम यहाँ हैं, गरीब ये है, लेकिन ऊपर सारा जंगल है, तो ये पीछे सारा जंगल है। दोस्तों हम इस लोकेशन पे आ गए, हमें यहाँ से कहीं अंदर पैदल जाना है, तो फिर ये टूटे हुए रास्ते से, और फिर हम ये ऊपर कहीं जाके ढूंढेंगे उसकी कब्र को। प्रीमियर इन
जी हाँ, जब भी अगर आप यहाँ रॉबिन हुड की कब्र पे आने का इरादा हो, वीलॉग बनाना हो या वैसे, तो यहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये मेरे पीछे आप जो जंगल देख रहे हैं, इस जंगल में हमें जाना है और यहाँ से किसी से पूछना भी है कि रॉबिन हुड की कब्र कहाँ है। तो हमें काफ़ी देर होगी, तकरीबन 1 घंटा हो गया हम इन रोड्स के ऊपर तलाश कर रहे हैं। हम जंगल में भी गए थे लेकिन हमें उसकी कब्र नहीं मिली। तो उम्मीद है कि यहाँ आप गाड़ी लगा के पैदल तलाश करें कि रॉबिन हुड की कब्र कहाँ है। तो यहाँ होटल से पता करते हैं, शायद इनको पता हो। जो लोकेशन हमें लेकर आई है वहाँ आके लोकेशन ख़त्म हो जाती है और वो लोकेशन जंगल की तरफ इशारा करती है। और हमने जंगल में भी जाकर देखा लेकिन रॉबिन हुड की कब्र हमें नज़र नहीं आई। और बदकिस्मती से यहाँ जिससे भी हमने पूछा है कि रॉबिन हुड की कब्र कहाँ है, तो उन लोगों को नहीं पता। वो या तो नए हैं या शायद उनका इंटरेस्ट नहीं होगा और वो जानते नहीं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे एक दफ़ा फिर जाकर कि हम जंगल में जाएं और तलाश करें कि रॉबिन हुड की कब्र कहाँ है। इस रोड से हम आए हैं, ये लिखा हुआ है रॉबिन हुड कॉटेज और उसके बिल्कुल सामने ये दीवार टूटी हुई है। तो देखें ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बड़ी तेज़ी के साथ हमें भाग के इस रोड को क्रॉस करना है। इस रोड से हम जाएंगे इस जंगल के अंदर। जंगल में हम ढूंढ रहे हैं डॉक्टर साहब, में कहीं रॉबिन हुड की कब्र का सुराग नहीं मिला। जंगल में हमने काफ़ी तलाश की है लेकिन रॉबिन हुड की कब्र हमें नज़र नहीं आई। और ये डॉक्टर साहब पीछे हैं और हम जा रहे हैं जंगल के अंदर। यहाँ की कौंसिल ने रॉबिन हुड के कब्र पर जाने वाले रास्ते बंद कर रखे हैं और लोगों ने कई बार उनसे दरख्वास्त भी की है कि ये रास्ता खोल दें, लेकिन आई डोंट नो क्यों उसको बंद कर रखा है। लेकिन कब्र इसी तरफ है कहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि इतना जो हमने पैंडा कटे है तो रॉबिन हुड की आपको कब्र दिखा सकें। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है जी, वो रॉक्स में नज़र आ रही है ना, शायद ये मेरा शैडो नज़र आ रहा है। और ये दीवार टूटी हुई है। यहाँ कुछ हमें 4 दीवारी सी नज़र आई है। इतना चलने के बाद तकरीन क़यास ये है कि यहाँ दोस्तों हमें मारिया लीड कर रही है। आसार नज़र आए हैं, देखते हैं। मारिया तो सबसे आगे चली गई। नॉटिंघम से चला था ये सोच के गाड़ियाँ बैठे थे कि हम जाएंगे और गाड़ी जाके पार्क करेंगे किसी पार्किंग में और वहाँ से आराम से वीडियो बना के आ जाएंगे। लेकिन 2-2.5 घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ पहुँचने के बाद जो है वो कब्र ढूंढनी पड़ रही है। तो ये तो एक एडवेंचर हो गया। हम जंगल में, लेकिन दिन का टाइम है, हम दिन में निकल जाएंगे यहाँ से। ओह यस 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 दोस्तों, ये टॉप ऑफ द रॉक, ये चोटी पर कुछ नज़र तो आया है। अब हमें इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा जी, ध्यान से। दोस्तों डॉक्टर साहब MBBS करने के बाद क्या कर रहे हैं देखें। इस तरफ से इस रास्ते से ऊपर और ऊपर चढ़ के देखेंगे। अब हमें जाना है इस तरफ, इस जंगल में से होते हुए हमने तलाश करना है। एनीबॉडी देयर, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं ना। टनननन टनन टनननन टनन टनननन टनन टनननन टनन टनननन टनन टनननन टनन। ओ माय गॉड, रॉबिन ओ काका किथे में रॉबिन नू किथे दफन कीता सू। दोस्तों इस पहाड़ की चोटी पर हम आ गए हैं और तलाश है रॉबिन हुड की कब्र की। ये राइट साइड पे। ओ माय गॉड दोस्तों, अंग्रेजी जी कहते आई गॉट इट। और ओ माय गॉड, ये जो 4 दीवारी देख रहे हैं आप, दीवार इसके ऊपर जंगला लगा हुआ है, ये है रॉबिन हुड की कब्र और ये हमने ढूंढी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मारिया का और डॉक्टर असद का जो मेरे साथ थे
ये देखिए, ये रॉबिन हुड की कब्र है। और आप जब भी आएँ तो हमारी इस वीडियो को फॉलो करके आप रॉबिन हुड की कब्र पे आ सकते हैं। दोस्तों ये देखें, टॉप ऑफ द रॉक, ये एक जंगल और एक अजीब खौफनाक किस्म का जंगल है। अगर आप गौर करें इन झाड़ियों को तो ऐसा लगता है ये वो झाड़ियाँ जो इंसानों को पकड़ लिया करती थी और खा जाया करती थी। और ये देखें, ये है रॉबिन हुड की कब्र। ए भाई रॉबिन जेड़ा है वो इत्थे दफन है, ए एलो। और ये किस ज़बान में लिखा हुआ है? ये ज़बान शायद कोई पुरानी नस्तालीक सी ज़बान लगती है। और ये पत्थर उसको यादगार के तौर पे यहाँ रखा गया है। और दोस्तों ये है रॉबिन हुड की कब्र जिसके लिए हमने इतना सफ़र तय किया। आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, इतना फासला तय करके हम आए। ये देखिए, ये है रॉबिन हुड की कब्र। इस पर क्या लिखा हुआ है कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन ये रॉबिन हुड की कब्र है। और डॉक्टर साहब थकने के बाद पानी पी रहे थे। मारिया, आप भी पानी पी लो। और थैंक यू बेटा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये देखें, ये है रॉबिन हुड की कब्र। और यहाँ आने के लिए इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। रॉबिन दे घर दे राह च कोई कहकशा नहीं की। ये है रॉबिन हुड की कब्र और यहाँ इसको दफनाया गया। और यहाँ मैं आपको रॉबिन हुड की बाकी कहानी सुनाना चाहूँगा इसकी कब्र पे खड़े होकर। और हम ये कहानी सुनाने के बाद जल्दी से यहाँ से हमें भागना है। हमने भागना है इसलिए कि शाम से पहले हमें सारा जंगल उतर के, पहाड़ उतर के और सड़क पे जाना है, मेन रोड पे। दोस्तों ये है रॉबिन हुड की कब्र। जी हाँ, कहानी का आधा हिस्सा मैंने आपको नॉटिंघम में सुनाया था और आधा हिस्सा ये है कि रॉबिन हुड उस लड़की से शादी करना चाहता था और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। लड़की का नाम क्या था, हम भूल गए। मैरियन, लेडी मैरियन से शादी करना चाहता था। और उसकी खुशकिस्मती ये हुई, इससे पहले कि बादशाह जॉन उसको मार देता या उसको अरेस्ट कर लेता, लेकिन रॉबिन हुड के साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं थी, तो राहुल रॉबिन हुड अपनी अंजलि मैरियन, लेडी मैरियन को हासिल करना चाहता था। और बीच में जो चाचा कैदू का किरदार अदा कर रहा था वो था बादशाह जॉन, जो कि लड़की का चचा था। तो इस अरसे में जो पहला बादशाह था वो वापस आ गया। वो रहमदिल बादशाह था और उसने आगे सबसे पहले जॉन को माजूल किया और उसके बाद उसने रॉबिन हुड को बुलाया और बुला के इनाम इकराम से नवाजा। और उसने कहा कि बड़ी मेहरबानी, मेरे बाद तुम मेरी रियाया का ख्याल रखते रहे। तो वो रॉबिन हुड, जिसको चोर और डाकू कहा करते थे, जो परीजात था उस वक्त का और अमीरों को लूट के गरीबों की मदद किया करता था, उसको बादशाह ने ना सिर्फ इनाम इकराम से नवाजा बल्कि मैरियन के साथ उसकी शादी भी करवा दी। लेडी मैरियन के साथ रॉबिन हुड वहाँ से इस इलाके में, हैडर्सफील्ड का इलाका है ये, हैडर्सफील्ड का इलाका है ये, मेरी कड़ी ज़बान है ये। और ये कोई उर्दू में लगता है चीचा वतनी टाइप कोई या ऐसा कुछ इलाका है। तो वो यहाँ आ गया और यहाँ राहुल और अंजलि यानी रॉबिन हुड और लेडी मैरियन यहाँ रहने लगे। और उसकी जब डेथ हुई तो उसको इस जगह पर दफना दिया गया। और ये वो जगह है जो मैं दिखाने के लिए आया था। और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद, उनकी बेगम साहिबा डॉक्टर मारिया। इन दोनों का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखा। और मैं चाहूँगा कि असद सामने आ जाएं और मारिया कैमरा पकड़ लें ताकि असद साहब भी बीच में आ सकें। वाइंडअप में कैमरा ज़्यादा हिलाइएगा नहीं। और ये है डॉक्टर असद जिनकी गाड़ी में मैं यहाँ आया। इन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। दोस्तों रॉबिन हुड की कहानी भी मैंने आपको सुनाई, इसकी वजह शोहरत भी बताई और फिर मैं आपको यहाँ लेकर आया रॉबिन हुड की कब्र पे। और मुझे मारिया को और डॉक्टर असद को रॉबिन हुड की कब्र से कौन सा इलाका है ये, हैडर्सफील्ड से दीजिए इजाज़त। अगले वीलॉग के लिए अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों डांग वाला नौजवान, डांग वाला से बाबा होता है, ये डॉक्टर असद हैं। और अब हम यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता तलाश करें कि हम आए कहाँ से थे।